हेलो एवरीवन। ये हमारी एसपीडी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किया है, पहले उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें हम लोग जो भी है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बीपीएससी लास्ट जो प्रीवियस ईयर है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है अभी? नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तो आप लोग को पता ही होगा, डिफेंस मिनिस्टर भी मालूम होगा, होम मिनिस्टर भी मालूम होगा। उसके बाद देखिए हम लोग वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कौन है मिनिस्टर? स्मृति ईरानी। माइनॉरिटी से रिलेटेड भी यही है, इनको एडिशनल चार्ज उसका दिया गया है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट उसके बाद है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, टेक्सटाइल। इसकी जो मिनिस्ट्री के जो है हेड है वो कौन है? यह है पीयूष गोयल। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड है एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। सर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके कौन है? नारायण राणे। उसके बाद सिविल एविएशन और साथ साथ इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है स्टील मिनिस्ट्री का, ज्योतिराज सिंधिया। उसके बाद जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये कौन है? इसके कौन से मिनिस्टर हैं जल शक्ति के? ये हैं गजेंद्र सिंह। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन्वायरमेंट, लेबर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, ये मिनिस्टर कौन से हैं? भूपेंद्र यादव। उसका डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, इसके कौन है? पुरुषोत्तम रूपाल। अब देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो कौन है वो? द्रौपदी मुर्मू है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं ये जो है फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, हमारे इंडिया का 15th नंबर पे है। इसके पहले 14th प्रेसिडेंट और हो चुके हैं, ये इनका नंबर कौन सा है? 15th है। उसके बाद ये कौन है? सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आफ्टर प्रतिभा पाटिल, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो वीमेन थे वो कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। और सेकंड कौन है? ये हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। एक किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये जो थे फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ झारखंड थे, कब ये थे? 2015 से 21 तक। अब रिसेंट टाइम में 5 स्टेट में इलेक्शन हुई है 2022 में, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें रिसेंटली में इलेक्शन हुआ है, जो कि यूपी है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर। रिसेंट में जो इलेक्शन हुई है इसके आपको चीफ मिनिस्टर का नाम याद होना चाहिए। 5 स्टेट में इलेक्शन हुई है, तो आइए हम लोग देखते हैं उस स्टेट्स के बारे में, उसके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में। फर्स्ट क्या था हमारा? मणिपुर भी उसमें इंक्लूड था, तो मणिपुर का जो कैपिटल है वो इम्फाल है। उसके बाद यहाँ का जो गवर्नर है वो कौन है? ला गणेशन है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेंद्र सिंह है। उसके बाद उत्तराखंड के कौन से गवर्नर हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उसके बाद बिहार, जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था, कब ये किया गया हुआ था? 22 मार्च 1912 को। और यहाँ का गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे, जो 1946 से 1961 तक थे। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट गोवा, जिसकी कैपिटल पणजी है। और यहाँ का जो गवर्नर है वो गवर्नर कौन है? गवर्नर हमारे पीएस श्रीधरन पिल्लई और सीएम प्रमोद सावंत। 2 यूटी बना है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इससे कौन है? मनोज सिन्हा, ये हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसको लद्दाख का राधा कृष्णा माथुर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28
8 स्टेट्स हैं और टोटल नंबर्स ऑफ यूटी दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया में अभी जो एट प्रेजेंट टाइम टोटल नंबर्स ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया 25 हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका पटना हाई कोर्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। पटना हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1916 में, 1916। और ये कहाँ है, ये पटना में है। और इसका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो कहाँ है, बिहार में है। और यहाँ का चीफ जस्टिस कौन है, इंपॉर्टेंट है, संजय करोल है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में। जो हमारा फर्स्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया में हाई कोर्ट्स वो कब हुआ था, 1862 में था। उस समय कितने 3 हाई कोर्ट थे, कौन कौन थे, कलकत्ता हाई कोर्ट, सेकंड मुंबई हाई कोर्ट, थर्ड मद्रास हाई कोर्ट। 24th जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ हुआ है, हैदराबाद में हुआ था, जिसका नाम क्या है, तेलंगाना हाई कोर्ट। और 25th नंबर पे जो है वो कौन से हाई कोर्ट हैं, वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है, अमरावती में 2019 में। 25th कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखें इसको, 25th आंध्र प्रदेश। ऐसा नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो कि तेलंगाना न्यू स्टेट है तो ये रिसेंटली है, ये 25th है। 25th नंबर ये नहीं है, 25th नंबर कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये आप लोग को मालूम ही होगा, इंडिया जिसका कैपिटल न्यू दिल्ली है, करेंसी रुपीज़ है, पार्लियामेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ का प्रेसिडेंट है और पीएम नरेंद्र मोदी है। एक इंडोनेशिया जिसका रिसेंट में जो कैपिटल है वो चेंज हुआ है। पहले कहाँ था, जकार्ता था, अभी कहाँ है, पहले जकार्ता था, अभी एट प्रेजेंट टाइम कहाँ है, नुसांतरा है। और यहाँ का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का यहाँ का नेम क्या है, पीपल्स ऑफ कंसल्टिव असेंबली है, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को योर, उसमें फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। जो 2021 और 22 के बीच में जो भी ये फर्स्ट है इंडिया और वर्ल्ड में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड एटीएम है वो कहाँ पर है, कहाँ ओपन हुआ है, हैदराबाद में। जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप सब भी पढ़ सकते हैं, कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ओवरलोड करने से कोई बेनिफिट होगा नहीं, कम से कम याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है, पीटी उषा थे। उसका नेक्स्ट फर्स्ट सिटी टू इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन है, बड़ोदरा है, जो कि गुजरात में है। हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड, संसार में यानी वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, सबसे ऊंचाई पर जो था पोलिंग स्टेशन वो कौन सा था, तासीगंज था, जो कि हिमाचल प्रदेश में। स्टेट डिक्लेयर्ड 100% हर घर जल, कौन सा स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया 100% हर घर जल, ये गुजरात स्टेट। नेक्स्ट है गति शक्ति पोर्टल, कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, गुजरात, ये फर्स्ट स्टेट है जो कि लॉन्च किया है गति शक्ति पोर्टल। नेक्स्ट है फुली डिजिटल लिटरेट ग्राम पंचायत, ये कौन है, पुलमपरा है, जो कि केरला में है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू रिलीज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब्स के लिए फर्स्ट टाइम जो है इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया, वो कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है। फर्स्ट विलेज विथ आरओ वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड, प्रत्येक हाउस होल्ड के लिए आरओ वाटर प्रोवाइड करना कौन है, भरतौल है, जो कि यूपी का है, ये विलेज है भरतौल। नेक्स्ट थर्ड इंडियन स्टेट विथ फूड सिक्योरिटी एटलस, झारखंड स्टेट का है। कंट्री लार्जेस्ट रबर डैम, कंट्री का लार्जेस्ट रबर बैंड कौन सा स्टेट, गया में है, बिहार का ये डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, जो कि तेलंगाना में है। फर्स्ट स्टेट टू गेट हर घर जल सर्टिफिकेशन, किस स्टेट को हर घर जल सर्टिफिकेशन मिला है, कौन सा फर्स्ट स्टेट है, वो है गोवा है।
इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑन इंटरनेट फैसिलिटी, ये केरला। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट बालिका पंचायत, ये कौन है, गुजरात। कंट्री फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, कंट्री का फर्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि क्या है, प्रत्येक विलेज में लाइब्रेरी के साथ, वो कौन है, जामतारा है। जामतारा जो है वो किस स्टेट में, ये झारखंड। इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर, रामपुर, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स, लीगल राइट मिला किसको, वाइल्ड एनिमल के लिए, वाइल्ड एनिमल को दिया गया। वो फर्स्ट कंट्री कौन सा है, एक्वाडोर है। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम है, जो कि जम्मू कश्मीर का है। ये पंचायत है पल्लीग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इंडिया फर्स्ट पेपरलेस स्टेट असेंबली, इंडिया का जो है फर्स्ट जो है स्टेट असेंबली जो है पेपरलेस, कौन है वो, नागालैंड है। इंडिया फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम, गोवा का है। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कोविड-19 DNA वैक्सीन, कोविड-19 DNA वैक्सीन कौन इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा कंट्री है, वो इंडिया है अपना। वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू केव, इग्लू से ही आपको पता चल जाएगा कि कोल्ड प्लेस में होना चाहिए, जो कि जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सिटी विथ इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, जो कि कोची, जो केरला में लोकेटेड है, इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट, ये कौन है, धवन 1। इंडिया फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम, थांजावुर, तमिलनाडु में जो लोकेटेड है। इंडिया फर्स्ट ओमिक्रॉन किट, ये कौन है, ओमिश्योर। इंडिया फर्स्ट LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट, हिमाचल प्रदेश है। यानी इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्मोक फ्री, अब ये फर्स्ट LPG, ये हमारा है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, ये कौन है, IC15। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सर्वर, रुद्रा। उड़ीसा फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा है, गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कैनबिस कल्टीवेशन लीगल, ये हिमाचल प्रदेश है। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट सिनेमन कल्टीवेशन, दालचीनी, ये कौन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जो कि क्या स्टार्ट किया है, दालचीनी का कल्टीवेशन स्टार्ट किया, सिनेमन दैट मीन्स दालचीनी। इंडिया फर्स्ट टूडांग कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट कैबिनेट सिस्टम, हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव 4.5 डे वर्क वीक, मतलब एक वीक में 4.5 डेज वर्क करना है। किस कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया है, यूनाइटेड अरब इमीरात। फर्स्ट नेशनल पार्क इक्विप्ड विथ सैटेलाइट, काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन आसाम। आफ्टर दैट, इंडिया फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर लोकेटेड इन केरला। इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, हैदराबाद। इंडिया फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट। फर्स्ट कंट्री टू गो टू 100% पेपरलेस, क्योंकि दुबई में है। इस बात को याद रखें, ये फर्स्ट कंट्री है क्योंकि 100% पेपरलेस, ये हमारा दुबई होगा। और अगर इंडिया फर्स्ट पेपरलेस स्टेट की बात करें, स्टेट असेंबली की बात करें, तो कौन सा होगा, नागालैंड। ओके। फर्स्ट डेथ फ्रॉम कोरोना न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन जो था वेरिएंट, उससे फर्स्ट जो डेथ हुई वो कहाँ हुई, UK, यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट केस ऑफ यूनिक्रॉन इन इंडिया, क्योंकि कर्नाटका में सबसे फर्स्ट जो हुई थी, तो फर्स्ट जो केस जो मिला था वो कौन सा स्टेट मिला, कर्नाटका में मिला। इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, इंदौर। इंडिया फर्स्ट टीबी फ्री यूनियन टेरिटरी, इसको UT, ये कौन है, लक्षद्वीप है। इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, रानीखेत, विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ DNA लेबोरेटरी, विच इज लोकेटेड इन नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कंट्री फर्स्ट ग्रेन ATM, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, गोल्ड ATM
हैदराबाद में ओपन हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ग्रेन एटीएम, ये कहाँ लोकेटेड है, ये हमारा है गुरुग्राम हरियाणा में। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, ये बिहार में, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये कहाँ ओपन हुआ है, तेलंगाना में, तेलंगाना में ये लोकेटेड है। उसके बाद यूथ हु क्लाइम्ड माउंट किलिमंजारो, कौन यूथ है वो कि माउंट किलिमंजारो पर क्या किए हैं, क्लाइंब किए हैं, चढ़े उस पर, किलिमंजारो। विराट चंद्रा। कंट्री फर्स्ट मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बार्मर विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन उत्तराखंड। चलिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, MOU साइंड इन द ईयर 2021 एंड 22। इसमें ज़्यादा नहीं कुछ, इसमें टू प्रमोट मिलेट प्रोडक्ट्स हमको देखना है, जो कि DFW एंड नाफेड। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट इंडिया कल्चर हेरिटेज यूनेस्को रॉयल इनफील्ड। टू प्रमोट टूरिज्म, ये साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये सब साइन किया गया है। जैसे कि ये है यूनेस्को रॉयल इनफील्ड के बीच में साइन किया गया। उस तरह से ये हमारा है DFW एंड नाफेड के बीच में ये साइन किया गया है। इसमें इतना ही आपको देखना है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल ऐप एंड पोर्टल्स। अब इसमें देखिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल, राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है, इसको कौन इशू किए हैं, फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया है। क्या, टू डील विथ प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जो वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए ये बनाया गया है पोर्टल। नेक्स्ट हमारा है अब प्रहरी ऐप, अब प्रहरी ऐप, ये कौन इशू किया है, ये IIT दिल्ली। टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन द अर्बन एरियाज, ये भी क्या है, अर्बन एरिया में जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाती है उससे सॉल्व करने के लिए बनाया गया है इस ऐप को। नेक्स्ट है बीच विजिल ऐप, गोवा गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है। टू बेनिफिट टूरिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द बीचेज, यानी बीचेज को मैनेजमेंट करने के लिए ये वर्क करता है। इससे बेनिफिट किसको होगा, इससे टूरिस्ट और उस इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, क्विट टोबैको ऐप, ये WHO ने इशू किया है। क्यों, टू हेल्प पीपल बिकम स्मोकलेस एंड क्विट टोबैको, स्मोकलेस बनाने के लिए। नेक्स्ट, सारथी ऐप, ये सेबी ने इशू किया है। टू एम्पावर इन्वेस्टर्स विथ एक्यूरेट नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का एक्यूरेट नॉलेज देने के लिए एम्पावर करेगा। गरुड़ा ऐप, ये इलेक्शन कमीशन फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन। उसका प्रगति ऐप, LIC प्रगति, LIC आप ओपन करेंगे तो प्रगति होगी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स। नेक्स्ट, गोपाला ऐप, गोपाला इससे नाम से ही क्लियर हो रही है। नेशनल डेयरी बोर्ड ने यह क्या इशू किया है, टू हेल्प डेयरी फार्मर्स। कुछ चीज़ें ऐसा है जिसका नेमिंग से आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसके द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर्स में आपको देखना बिहार स्टेट आइकॉन एंड बिहार खादी, इसे कौन है, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट, उत्तराखंड का एक देखना है आपको क्योंकि न्यू बने थे, प्रसून जोशी। उसके बाद आपको जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जो मुझे लगा वो मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। डिश TV एंड हरकुलिस साइकिल का कौन है, ऋषभ पंत। कृषि नेटवर्क एंड फिनो पेमेंट बैंक का पंकज त्रिपाठी। उसका नेशनल बास्केट एसोसिएशन NBA रणवीर सिंह। ये नहीं देखना क्योंकि ये सारे स्टेट का अलग अलग आपको देखना, राजस्थान का अलग होंगे, कोई और स्टेट होगा जैसे यहाँ के गुरुग्राम के, ये भी अलग है, नहीं देखना है। अब देखिए सेंसस ऑफ इंडिया, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और टिकआउट भी मैंने कर दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 121.08 करोड़ है, लेकिन अभी जो है इंडिया का पॉपुलेशन चाइना को भी क्या कर रहा है, उससे भी आगे निकल गया है, फर्स्ट कंट्री हो गया है। बट आपको सेंसस से अकॉर्डिंग आपको देखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया, अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया में कितना परसेंट है, 17.5% है, ये इंडिया का है। इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स, इसकी बात हम लोग करेंगे तो 16.44 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कितना 13.6 करोड़ है।
डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से लेकर 2011 तक 18.19 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन परसेंटेज में अगर हम लोग बात करें तो 17.7% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 943 फीमेल्स पे 1000 मेल है। लिटरेसी रेट की हम लोग बात करें तो 73% है। अब देखते हैं हम लोग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस जगह मैंने एरो दिया है उसको आपको नहीं देखना है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए काजिन एक्सरसाइज 2022, जो कि किसके किसके बीच में है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद 16 सूर्य किसान एक्सरसाइज, ये 16 नंबर का है, सूर्य किरण एक्सरसाइज। सूर्य किरण एक्सरसाइज जो 2022 में हुआ, ये किसके किसके बीच में, इंडिया एंड नेपाल। 8th गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज, गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड इंडोनेशिया। नसीम अली बहर एक्सरसाइज इंडिया एंड ओमान। मलाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज। अब बताइए क्वाड कंट्रीज कौन सा है, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। क्वाड कंट्रीज हमारी है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये हमारे क्या है, क्वाड कंट्रीज है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में। उसके बाद जिमैक्स 6 2022 इंडिया और जापान के बीच की है। जहाँ मैं एरो लगाया हूँ उसको आपको नहीं देखना है, मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। एक ये देख लीजिएगा, मिस हो गया, टाइगर ट्रिप एक्सरसाइज इंडिया यूएस के बीच में है। ककाडू एक्सरसाइज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज होता है। मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको रहने देना है। उधर शक्ति एक्सरसाइज ये इंडिया एंड मलेशिया के बीच में है। वज्र प्रहार ये इंडिया एंड यूएस के बीच में है। विनवैक्स ये इंडिया और वियतनाम के बीच में है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में है। नजा 4 ये इंडिया और ओमान के बीच में है। नेक्स्ट आपको संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इंडिया इंडो कॉर्पेट ये इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है। कॉर्पेट 2022 इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। खंजर एक्सरसाइज, खंजर एक्सरसाइज आप है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है। कॉर्पेट 4 2022 ये इसको आपने देख लिया होगा, 2022 की इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट वरुणा एक्सरसाइज इंडिया फ्रेंच। बाली कटन एक्सरसाइज यूएस फिलीपींस। दुस्लिक 3 2022 ये इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में है। नामिती 9 2022 ये इंडिया और सेशल्स के बीच में है, इंडिया और सेशल्स के बीच में है। सीनेक्स 9 2022 इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। धर्म गार्जियन इंडिया जापान मिलन ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कोबरा बैरियर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज ये इंडिया और ओमान के बीच की है। चलिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद आती है कुछ कमिटी एंड कमीशंस। कुछ कमिटी और कमीशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा कौन सा है, जैसे देखिए प्रदीप नंदजोग कमेटी, ये जो कमेटी बनाई गई थी क्यों बनाई गई थी, फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर से मनी को रिकवरी करने के लिए बनाया गया था। कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू इंक्वायर इनटू सिक्योरिटी लैब्स ड्यूरिंग पीएम विजिट टू पंजाब। जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी थे, वो अगर ये पंजाब जब गए थे तो उस समय सिक्योरिटी लैब्स हुई थी। उस समय एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन कौन थे, इंदू मल्होत्रा, सुधीर के सक्सेना। कमेटी टू इन्वेस्टिगेट लखीमपुर खीरी इंसिडेंट, यहाँ जो इंसिडेंट हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन कौन थे, प्रदीप श्रीवास्तव। उसके बाद हम लोग देखेंगे कमेटी फॉर 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके चेयरमैन कौन थे, पीएम मोदी खुद थे। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्ट्रेस्ड एसेट, इसके जो चेयरमैन है के.बी. कामत। कमेटी टू मॉनिटर स्टबल बर्निंग, इससे कौन है, मदन बी लोकुर। उसके बाद नेक्स्ट अजय भल्ला कमेटी टू एग्जामिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट एक्सपर्ट्स कमेटी टू स्टडी कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर के.एस. रेड्डी। के.बी. कामत कमेटी टू सजेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट एसेट रिलेटेड टू कोविड-19, ने सजेस्ट किया था फाइनेंशियल पैरामीटर को किसके लिए, स्टेट एसेट के लिए, जो कि रिलेटेड किसी था कोविड-19 से।
रिलेटेड था। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें आया ना रूल, क्या रूल था वो, 5+3+3+4 मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया था। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा फर्स्ट स्टेट था टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेक्शन 370 एंड 35A, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। इसका फैक्ट्स हम लोग देखें, ऑन 11 अगस्त 2019 को गवर्नर ने क्या किया, एबॉलिश कर दिया स्पेशल स्टेटस को, जो कि था क्या, सेक्शन 370, और इसको क्या किया, इस आर्टिकल को 370 को एब्रोगेट कर दिया, जिसको एब्रोगेशन हुआ, और क्या हुआ, वहाँ के गवर्नर बनाया, क्या गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाद कौन बनाया गया, सत्यपाल मलिक। जम्मू एंड कश्मीर को एग्जिस्टेंस में जो लाया गया वो कब लाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। इसको क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया, डिवाइड करने के बाद 2 यूटी बनाया गया, एक हमारे क्या जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, कहाँ के बने, जम्मू एंड कश्मीर, और राधा कृष्णा जो माथुर हुए ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। उसके बाद हम लोग आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये जो बनाया गया था, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। उसके बाद एक बना था क्या, नीति आयोग। चलिए, और ये जो हेडेड किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, नीति का क्या फुल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1 जनवरी 2015 को, डेट इंपॉर्टेंट है। सिंधु श्री खुल्लर जो है फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग है। अब देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो इंडिया में हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को किया जाता है। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसमें टोटल कितने नंबर से डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का क्वेश्चन आएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कितने डिजिट के होते हैं, 15, 12, तो 15 डिजिट आपको ध्यान रखना है। रेट जो है फिक्स्ड फॉर जीएसटी, रेट जो फिक्स किया गया था, एक 0% भी कहीं कहीं रहता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, यहाँ 4 स्लैब में है, इसको देख सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ इस जीएसटी, ये से सिर्फ स्टेट, बाकी आप जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको ऐड कर दें। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग सिर्फ यहाँ देखेंगे। जैसे हमारा है फर्स्ट क्या है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। इंटरपोल जो कि कहाँ है, ल्योन्स में है, जो कि फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क, कब बना था, 1945। IMF ये वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC, ये सब हेडक्वार्टर्स है। ICG इसके हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड। यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, WHO जेनेवा, नाटो ब्रुसेल्स, ओपेक वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, नैम जकार्ता, UNDP न्यूयॉर्क। उसके बाद इसमें जो कन्फ्यूजन हो, ADB है मनीला, NDB का कहाँ है, संघाई जो कि चाइना में है, सार्क काठमांडू। कितने इसमें कंट्री हैं, 8 कंट्री कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये कब हुआ, 2006, इसके हेडक्वार्टर ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, ये जिनेवा में है। और इसमें टोटल कितने, 47 मेंबर्स हैं। WTO जिनेवा में इसका भी है। 164th मेंबर अभी कौन, अफगानिस्तान है। बिमस्टेक इसका ढाका हेडक्वार्टर से, कितने मेंबर्स है, 7 है। SCO 9 मेंबर है, 9th मेंबर्स ईरान। ICC इसका भी द हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर से, 124th इसके क्या है, मेंबर्स कंट्री है। और इसके जो 144th मेंबर है वो कौन है, मलेशिया है। ब्रिक्स 5 कंट्री का एक ग्रुप है, जिसमें है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो संघाई चाइना में है। इस्टेब्लिश 2008 में हुआ था। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टेब्लिश कब हुआ, 2015 में। गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर्स है, और 102 इसके मेंबर्स कंट्रीज़ है।
अब देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल सबमिट। इंटरनेशनल जो इसका सबमिट है, इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीज़ इसको सिर्फ आपको याद रखना है। पहला क्या, फर्स्ट तो इसमें आपको याद रखना है कि इसे COP27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस 2022, ठीक है। ये जो होस्टेड बाय किसके द्वारा होस्ट किया गया, ये इजिप्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 17 G20 सबमिट्स, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है COP26, ये कहाँ हुआ था, ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, UK 2021 में हुआ। 2023 में ये कहाँ होगा, COP28 का यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। और कॉप का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो होता है, इसका फुल फॉर्म है। 70 G20 समिट 2022। 16 जो कॉन्फ्रेंस है वो रोम में 2021 में, 23 में 2023 में कहाँ है, 18 कॉन्फ्रेंस होगा जो कि कहाँ होगा, इंडिया होगा। फर्स्ट I2U2 समिट। I2U2 है क्या, इसे इसका है क्या, इसमें टोटल 4 कंट्री है, इंडिया, इजराइल, USA, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद 32nd नाटो समिट जो हुआ, ये कहाँ हुआ, इवेंट्स हुआ मैड्रिड में। और 2021 का जो ये कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और 2023 का जो होगा कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, लिथुआनिया में होगा। और देखिए G7 समिट 2022 का, इसमें देखिए 47 जो समिट होगा वो कहाँ, कॉर्नवाल जो कि UK में 2021 में, 2023 में जापान में। 4th क्वाड समिट जो कि 5th समिट होगा ऑस्ट्रेलिया में 2023 में, जिसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन से होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA। 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट होस्ट बाय चाइना। इसका थीम आप देख लीजिए, थीम इंपॉर्टेंट होता है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। 13th समिट जो इसका न्यू दिल्ली में 2021 में। 15th समिट साउथ अफ्रीका में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 का, ये अब एक वेन्यू इसका कहाँ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट है कोविड-19 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं। जैसे कोरोना वायरस स्टार्ट है कब, वुहान सिटी में, चाइना का जो है उस सिटी में स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, कोरोना जो वायरस होता है उससे कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट जो है इफेक्टेड होता है, जो कि लंग्स होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस रजिस्टर्ड इन इंडिया, केरला में। फर्स्ट डेथ, ये फर्स्ट रजिस्टर्ड केस हुआ जो कि पाया है कि हाँ फर्स्ट टाइम जो है वो कोरोना वायरस कहाँ, जो केस है वो कहाँ मिला, केरला में। फर्स्ट जो डेथ हुआ वो कहाँ, किस स्टेट में हुआ इंडिया का, वो कर्नाटका में। उसके बाद फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020, जो कि 21 डेज का लगा था। फर्स्ट स्टेट जो था वो कोरोना से एपिडेमिक क्या किया था, प्रोक्लेम कर दिया था, अनाउंस किया था, वो कौन है, हरियाणा। कंप्लीट कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना वायरस जो कि पंजाब लगाया था। फर्स्ट स्टेट टू लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस, राजस्थान। उसके बाद देखिए फर्स्ट PM इन्फेक्टेड विद कोविड-19, ये कौन है, बोरिस जॉनसन, यूके थे। फर्स्ट विलेज टू वैक्सीन 100% एडल्ट पॉपुलेशन, बयान जो कि जम्मू में है। फर्स्ट सिटी टू अचीव 100% वैक्सीन, 100% वैक्सीनेशन टू टारगेट, ये सिटी है, ये विलेज है। ये सिटी में हम लोग कौन सा देखेंगे, भुवनेश्वर, और विलेज में बयान जो कि जम्मू में है। फर्स्ट UT की अगर हम लोग बात करें जो कि 100% वैक्सीनेशन जिसका टारगेट था वो कौन सा था, अंडमान निकोबार था। फर्स्ट स्टेट जो है, ये स्टेट की बात की जा रही है, UT की थी, तो ये 100% वैक्सीनेशन टारगेट कौन है, हिमाचल प्रदेश। कुडॉल इनिशिएटिव जो कि अगेंस्ट कोविड-19 के खिलाफ ये रिलेटेड किस स्टेट से है, ये मणिपुर से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए ये जीवन बायो डिवाइस डेवलप्ड बाय, जीवन बायो डिवाइस है जो कि डेवलप किया गया था IIT रोपर के द्वारा। फर्स्ट कंट्री टू डेवलप कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, एनिमल्स के द्वारा फर्स्ट कोरोना वैक्सीन डेवलप किया गया था। किस कंट्री के द्वारा, तो रशिया के द्वारा डेवलप किया गया था। वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय इसरो के द्वारा वेंटिलेटर डेवलप किया गया था। ये स्वस्थ प्राणा एंड वायु था, इसका नाम है। उसके बाद देखिए इंडिया डोमेस्टिक कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कौन कौन सा है, जैसे कोवैक्सीन कौन मैन्युफैक्चर किया था, भारत बायोटेक एंड ICMR। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट एंड ICMR,
इसने मैन्युफैक्चर किया था कोविशील्ड को। कोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में है। कॉर्बेवैक्स जो कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद। जैकोब डी जायदुस काडिला है, हम जो कि अहमदाबाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऑपरेशन नमस्ते टू कीप इट्स स्टेट्स फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाय इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये चलाया गया था। और जो कि क्या था, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से हम लोग क्या रखना है, फ्री रखना है। वंदे भारत मिशन जो है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया था टू ब्रिंग द 14,800 इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड एब्रॉड, जो कि अब्रॉड में जो फंसे हुए थे इंडियन सिटीजन, उसको बाहर लाने के लिए ये चलाया गया था। मिशन सागर टू हेल्प मालदीव्स, सेशेल्स, मेडागास्कर एंड द कोमोरोस बाय द नेवी के द्वारा ये चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो था, ये मिशन, ये क्या किया गया था, ये भी इंडियन नेवी का ऑपरेशन था, जो कि मालदीव्स में जो लोग फंसे हुए थे, इंडियन जो लोग थे, उसको लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट ब्रेक द चेन को क्या ब्रेक करना है, ये चलाया गया था। केरला गवर्नमेंट की एक कैंपेन था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, आफ्टर दैट वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। वेरियस ऑपरेशन जो कि 2021 और 22 में हुआ, जैसे मिशन अमानत, ये क्या है, ये इंडियन रेलवे के द्वारा ये क्या गया, चलाया गया है, लॉन्च किया गया है। जो कि अगर मान लीजिए फॉर ट्रैकिंग ऑफ द लॉस्ट लगेज ऑफ द पैसेंजर, किसी पैसेंजर अगर लगेज जो है अगर छूट जाता है तो उसको क्या करना है, उसको ट्रैक करने के लिए चलाया गया है। किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। ऑपरेशन गंगा जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है, जो कि यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट जो फंसे हुए थे उसको लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन ओलिविया, ये किया गया था, ओलिव रिडले जो टर्टल होता है उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, उड़ीसा का जो होता है ओलिव रेडली टर्टल है, उड़ीसा का ही है। सी बीच पे ये पाया जाता है, काफ़ी नंबर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये चलाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो लोग ट्रैप कहाँ थे, तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान में, उसको रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन अवेलेबल टू कर ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द रेलवे टिकट्स बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF के द्वारा चलाया गया था। उसका नेक्स्ट है ऑपरेशन आहत टू सेव वीमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चे और औरतों यानी वीमेन को सेव करने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, RPF के द्वारा। ऑपरेशन ग्रीन जो चलाया गया था टू कवर 22 मोर पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय द सेंटर बिसाइड्स टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज, यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटोज के अलावा जो अलग 22 या उससे ज़्यादा जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं उसको ये कवर करता है। मतलब पेरिसेबल जो होता है, जो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन को चलाया गया था। उसमें और भी ऐड हो, जैसे पहले था ना ऑपरेशन ग्रीन में सिर्फ टॉप था, इसको बोलते हैं टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, साथ साथ इसको भी ऐड करने के लिए कहा गया है ऑपरेशन ग्रीन उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि ब्रिंग बैक द इंडियन स्ट्रेट इन द मालदीव्स ड्यूरिंग द कोविड-19, ये नेवी के द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 के दौरान जो मालदीव्स में लोग इंडियन फंसे हुए थे उसको लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट है ऑपरेशन वंदे भारत, ये चलाया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 के दौरान जो लोग फंसे हुए थे फॉरेन में, अब्रोड में, उसको लाने के लिए चलाया गया, जिसमें 40,800 इंडियन नेशनल को ब्रिंग किया गया, लाया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन वनीला, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन है, जो कि नेवी के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर, ये क्या है, कोड ऑफ बालाकोट स्ट्राइक। नेक्स्ट है ऑपरेशन थ्रस्ट है प्यासे, इससे आपको क्लियर होता है वाटर बॉटल, RPF के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, जो कि ऑपरेशन गंगा पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जो लॉन्च किया गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसमें कोलैबोरेशन इसका भी था, क्योंकि ये क्या चलाया गया था, यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए स्टूडेंट इंडियन
स्टूडेंट थे वो फंसे हुए थे, उसको लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेजर टेररिस्ट एंड एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी से अभी रिसेंट में जो हुआ है उसको आप लोग ध्यान में रखें। इंडिया चाइना के बीच गलवान वैली में हुआ था कौन 15-16 जून 2020, बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, मुंबई अटैक 26 नवंबर 2008। देखिए मेजर रिपोर्ट्स में आपको क्या करना है, 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कौन इशू करता है, और दूसरा हमारा क्या रखना है, उसमें बिहार का क्या रैंकिंग है, क्योंकि बीपीएससी आप दे रहे हैं बिहार से रिलेटेड है तो बिहार का तो रैंक आपको ध्यान में रखना होगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्स है मोस्टली मैं इसमें करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, सारा जितना भी है रिपोर्ट वो सारा रिसेंट का ही है। ये कौन इशू करता है, फसाई करता है। इसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, जो है वो 16 नंबर है, जो कि लार्जेस्ट स्टेट में 16 नंबर में इसका पोजीशन रखा गया है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ये कौन इशू करता है, नीति आयोग इशू करता है। बिहार की रैंकिंग क्या है, लार्जेस्ट स्टेट में ये 15th है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ये इशू कौन करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता है। और इसमें देखिए क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट जो दिया गया है तो लाली को दिया गया है। फर्स्ट इसमें जो स्वच्छ सर्वेक्षण में है, फर्स्ट कौन है, इंदौर है। सेकंड सूरत है, थर्ड नावी मुंबई है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स ये कौन इशू करता है, नीति आयोग इशू करता है। इसमें जो फर्स्ट प्लेस है वो किसका है, उत्तर प्रदेश, यानी लार्ज स्टेट में उत्तर प्रदेश व स्मॉल स्टेट में मिजोरम। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये कौन इशू करता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल करते हैं। उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, 19th है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है इंडिया का, उसमें इसको कौन इशू करते हैं, नीति आयोग करते हैं, इसको इशू करते हैं। उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, 28th रैंकिंग है लास्ट से। सेकेंड फ्रॉम बॉटम झारखंड, फर्स्ट यूटी चंडीगढ़। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इशू कौन करता है, यूएनडीपी और ओपी। उसके बाद आफ्टर दैट कंट्री फर्स्ट मोस्ट पुअर पॉपुलेशन, इंडिया सेकंड नाइजीरिया। पुअर पॉपुलेशन में फर्स्ट कंट्री कौन, इंडिया है, सेकंड हमारा है नाइजीरिया। काफ़ी ज़्यादा कंडीशन खराब है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रेन, इंडियन पीपल है ना, चिल्ड्रेन है, पुअर चिल्ड्रेन, वो इसमें हाईएस्ट नंबर कहाँ है, इंडिया की 21.8%। फास्टेस्ट रिड्यूसिंग पॉवर्टी स्टेट जो गोवा, जम्मू कश्मीर। बिहार झारखंड जो है काफ़ी ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स ये जो फर्स्ट प्लेस है वो क्या है, ये रिलीज किया गया था किसके द्वारा, ये नीति आयोग। ये देखिए इसमें फर्स्ट प्लेस जो है वो कर्नाटका का है, लास्ट छत्तीसगढ़। बिहार की रैंकिंग 15th है। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स इसको कौन करता है, नीति आयोग। फर्स्ट प्लेस किसकी है, गुजरात की, सेकंड महाराष्ट्र की, थर्ड कर्नाटका की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर इसको क्या करते हैं, इशू करते हैं। फर्स्ट स्टेट इसकी कौन है, गुजरात। बिहार रैंक जो है ग्रुप बी 16th नंबर पे है बिहार के रैंक। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेपर्ड सेंसस रिपोर्ट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइगर का जो सेंसस किया जाता है वो 4 ईयर्स में 1 टाइम किया जाता है। उसके बाद देखिए लेपर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। लेपर्ड सेंसस रिपोर्ट जो है इसको कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट करता है। टोटल नंबर्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, भी इंडिया में कितने लेपर्ड्स हैं, 12,852 है। उसमें टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ 2014 एंड 18, 2014 से 18 तक जो ग्रोथ हुआ 60% हुआ है। स्टेट विद हाईएस्ट लेपर्ड, सबसे ज़्यादा लेपर्ड कहाँ है, जैसे फर्स्ट है एमपी में सबसे ज़्यादा कितना है 3,421, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र। आफ्टर दैट टाइगर सेंसस मैंने बताया कि 4 ईयर्स में 1 टाइम किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया कितना है, 2,964। अभी बिहार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितना है, 31 है। टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2014 एंड 2018, 2014 से 2018 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है, तो टाइगर पॉपुलेशन का वो 33%। स्टेट विथ हाईएस्ट टाइगर एमपी में, उसका कर्नाटका और उत्तराखंड, ये देखिए, और ये आपको याद रहेगा। उसके बाद एक इधर से ऐड कर देना है टाइगर सेंसस में। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स एंड
इंडिसेस। देखिए इसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको इशू कौन करता है, विच इज इशूड बाय जर्मन वॉच। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 8th है। उसका नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हंगर से ही देखिए, अब इसके नाम नहीं है वेल्थ हंगर, क्लिप पे इसके नाम है जो कि जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, ये हंगर है और ये हंगर। उसका नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये इशू करती है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग आप ये देख लीजिएगा 107 है, लास्ट ईयर 101 था। उसका नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूएनडीपी का प्रोग्राम है, उसके द्वारा इशू किया जाता है, और इंडिया का जो इसमें रैंकिंग है कितनी है 132। नेक्स्ट है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनरी एंड पार्टनर्स के द्वारा ये इशू किया जाता है। उसका नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इशू करती है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 135 है, 135। नेक्स्ट है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये कौन करता है, EIU करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको कौन करता है इशू, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये कौन करता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्योंकि WEF इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इशू करती है, और इंडिया की रैंकिंग आप इसको देख लीजिए 180। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स WEF, और इसमें 54 है रैंक इंडिया की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करता है, जो कि फ्रांस का ऑर्गेनाइजेशन है, 105 है इंडिया की रैंकिंग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सोल्यूशन नेटवर्क, यह है, इसको HDSN बोलते हैं, ये 136। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको सॉल्यूशन नेटवर्क ही करता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 120 है। ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 46 है इंडिया की रैंक। करप्शन, ये करप्शन है, तो अभी करप्शन है तो क्या लाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी है, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ऐसा आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। 85 इंडिया की रैंकिंग है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि जर्मन वॉच, इंडिया की रैंकिंग है 7। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP, इंडिया की रैंकिंग 131। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, अब देखिए टेररिज्म लिखा हुआ है, अब टेररिज्म है तो वो क्या चाहिए, पीस चाहिए, देखिए पीस है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है 8 है। चलिए कंप्लीट हुआ। इफ़ यू वांट टू गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विच हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आएगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जब भी मैं अपलोड करूँगा आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।